अब सावित्री और सत्यवान जी का दोनों का पानी ग्रहण होगा, एक आत्मा दूसरे आत्मा से मिलन करेगी। जैसे हमारे स्वर्गीय राम सागर बाबू की आत्मा परमात्मा रूपी प्यास से मिलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो दिखाई कब देगा? जब अंदर का ज्ञान होगा। बाहरी ज्ञान से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ऐसे चीज को देखने के लिए ज्ञान नॉलेज की आवश्यकता है। सज्जनों देखिए, और प्रत्यक्ष रूप में और दृश्य रूप में हमारे स्वर्गीय राम सागर बाबू की आत्मा परमात्मा रूपी दुल्हा से विदा ले रहे हैं, और मैं उनको भजन गा करके अंतिम विदाई दे रहा हूं, अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा हूं उनके आत्मा को। सज्जनों, और इधर सावित्री सत्यवान का शादी हो रहा है, पानी ग्रहण हो रहा है। इधर सावित्री दुल्हन बन रही है और सत्यवान जी दुल्हा बनते चले आ रहे हैं, और घर के अंदर बड़ी शोरगुल हो रहा है, गीत गाया जा रहा है, कहा जा रहा है, धान के शीशा सना बेटी सावित्री बेटी, धाना के फूल सन जामा के माए, धाना के फूल सन जामा। शीशा सना बेटी सावित्री बेटी, धाना के फूल सन जामा गे माई, धाना के फूल सन जामा। कुछ माँ बहन इधर गीत गा रही है, और कुछ माँ बहन अपना टीम उधर बना करके कहती है, माई है पूरा बाका है हमें बहबे करा, माई है पूरा बाका है हमें बहबे करा। माई है देखियो ना, माय बहिन आर हंसै छथिन, हमें कोनो गीतहार नहीं छियै। लॉकडाउन जो लगले ने वह बैठल बैठल यह सब सीखे रही। माई है पछिया कहे दोनों मिल के बाहर, माई है पछिया कहे दोनों मिल के बाहर। आजो काल देखबै के गांव घर में बेटी और बेटा के बियाह शादी होइ छै त माय बहिन आर के अलगे उमंग देखबै। ऐ सब झक्कास झक्कास वाला साड़ी, डीजे वाला साड़ी, अलग माहौल रहे छे नहीं। देखियो श्राद्ध का माहौल अलग, आ विवाह का माहौल अलग। आ लड़का के मौसियो आयल, मामियो आयल, लड़कियों के मौसी मामी आवे छे, आ जकरा गावे लावे छे ओ त माइक पकड़ ले छे, भर भर रात गेल। आ जकरा नहीं गावे लावे छे ओकरा अपने नहीं देखने होवे, वो की करे छे हमें देख लिए। चाहे लड़का के मौसी होय आ की मामी होय, जकरा नहीं गावे लावे छे ओ बड़का को भोग तान लेलक, आ अगनाम गेल, बीच अगनाम चल गेल, आ पाजा कुआर में बैठ गेल, या 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 या, मतलब कि ताल मिल रहले, भोज तो चलबे न करते, कोई देखे वाला नहीं छे। लेकिन ई नहीं बुझे छिए कि महंजी गवैयार जे होइ छथिन ने, ओ सगरे देखे छे कि के गीतहार नहीं गावे छे, के नहीं गावे छे। सावित्री और सत्यवान के मिलन की खुशी में ठिकाना नहीं है। सारी माँ बहनें गीत गा रही है, लेकिन रानी माँ ना गाती है ना नाचती है। बस वही नारद जी की बात, अरे 1 साल वह जिएगा सावित्री विधवा बन जाएगी। रानी माँ ना नाचती है न गाती है, बिल्कुल रो रही है, और माता बहन आनंद ले रही है। माई है या माँ का है घिया धरा बेकर, माई है या माँ का है घिया धरा बेकर, माई है पापा का है दोनों मिल के धारा, माई है पापा का है
देखियो शादी विवाह में मुरना में पहले गोसाई बाबा के गीत होय छे, हमें उल्टे गाय देलिए। तनी गोसाइयों बाबा के गीत गाय दै छौ, केना गोसाई जगबै छी अपने आर सब आदमी। आहे जाग हो के जाग हो जगदम्बा देवी, हे देवी तोरे है जागन साभे सेवा का लोग जाग तू है देवी तोरे है जागन साभे सेवा का लोग जाग तू है। आहे जाग हो के जाग हो महामाया देवी, हे देवी तोरे है जागन साभे सेवा का लोग जाग तू है देवी तोरे है जागन साभे सेवा का लोग जाग तू है। एना गोसाई जगायल जाय रहे, एगो समय रहे पहले के जमाना में ना लोग गोसाई जगबे रहथिन। आजकल केना जगबै छथिन मायो हिन गोसाई से सुनियो। आहे जाग हो के जाग हो जगदम्बा देवी, हे देवी तोरे है जागन मुर्गा भात। बेटा के बियाह शादी छिए आ गोसाई आगा में एगो पान का पत्ता, एगो सुपारी, एगो बतासा, एने दुहार पर बैठी पर कौन धर्म शास्त्र में लिखा है कि एक तरफ बेटा बेटी की शादी कीजिए और एक तरफ एक जीव की हत्या कीजिए? कहीं लिखा हुआ है कोनो धर्म शास्त्र में? लेकिन मानने के लिए तैयार हैं आप लोग? कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक जीव का शादी हो, एक जीव का एक जीव से मिलन हो और उसी दरवाजे पर एक जीव की हत्या हो, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये महापाप। बैठ जाओ, यहाँ महापाप है। अब सोच लीजिए, विचार कीजिए कि बेटा बेटी का तो समय बेटी दामाद का कट जाएगा, लेकिन पाप का भागी बनेगा नाती नतनी। पाप कर्म करेंगे उसका प्रायश्चित कहीं न कहीं जाकर के भोगना पड़ेगा। इसलिए बेटा बेटी के शादी में इस तरह का व्यवस्था नहीं करना चाहिए। चाहे संबंध हो या टूट जाए अलग बात है, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए बाबूजी, मेरी तरफ से जहां तक निवेदन है। अरे नहीं मानिएगा तो हमारा क्या लीजिएगा, हम तो कह दिए हैं। हमारा एक जराती थे, वो भी महंगी थे, वो बेटी का लगन किए, शादी लगाए, आप पलंग उलंग सब कुछ बनवा लिए, मोटरसाइकिल भी खरीद लिए, तिलक भी जमा कर लिए कि अब गिनना है अमुक तारीख को। तो लड़का वाला कहा कि हम बाराती लेकर के जाएंगे तो मछली भात खाएंगे। तो हमसे फोन किए, पूछे, हमको बोले, तो हम बोले उसका बात काट दीजिए, दूसरा देखेंगे कहीं। उसके घर में अब मंगनियों करेगा, संबंध तो नहीं करेंगे, तोड़वा दिए संबंध। और जहां हम लोग घूमे देख लिए कंठी वाला है, वैष्णव घर है, उस घर में उस लड़की का संबंध करवा दिए। जी ऐसा नहीं है कि सब जगह गलती लोग है, कहीं न कहीं जरूर बढ़िया मिलेगा। ये भारत देश तनी है, बहुत बड़ा भारत देश है। इसलिए बेटी की शादी जब भी कीजिए उस घर में कीजिए जहां संत हो, जहां इज्जत हो, जहां कदर हो। सज्जनों, राजकुमारी सावित्री का और सत्यवान जी का मिलन हो रहा है। एक आत्मा दूसरे आत्मा से मिलन कर रही है, माँ बहन खुशी का गीत गा रही है और आनंद लिया जा रहा है। कि गले सुबह गाजरा, और गले सुबह गाजरा, नैन में कजरबा हो की आंख में कजरबा, मुकोट चमके हो मुकोट चमके, जैसे सूरज के किरनियां, जैसे सूरज के किरनियां मुकुट चमके, जैसे सूरज के किरनियां मुकुट चमके। जैसे सूरज के किरनियां मुकुट चमके, जैसे सूरज के किरनियां मुकुट चमके। तन पे पहरे पियर रंग धोती, लाल चादर में लागे
लाल चादर में लागे हीरा मोती। तन पे पहरे पियर रंग धोते, लाल चादर में लगे हीरा मोती। हो सखी सब गावत रली, सब गावत रहे, हो माँ बहने गावत रहली, शादी के मंगलबा की विवाह के मंगलबा। मुकुट चमक हो मुकुट चमक जैसे सूरज के किरनिया, मुकुट चमके जैसे सूरज के किरनिया मुकुट चमके। इतना ही नहीं, आज मरबा पे बैठे दोनों जोड़ी, सतवान दुल्हा दुल्हन सावित्री रानी। आज मरबा पे बैठे दोनों जोड़े, सतवान दुल्हा दुल्हन सावित्री रानी। आज मरबा पे बैठे दोनों जोड़ी, सतवान दुल्हा दुल्हन सावित्री रानी। आज मरबा पे बैठे दोनों जोड़े, सतवान दुल्हा दुल्हन सावित्री रानी। हो सखी सब गावत रहली, सब गावत रहे, हो माँ बहने गावत रहली, शादी के मंगलबा की विवाह के मंगलबा। मुकुट चमक हो मुकुट चमक जैसे सूरज के किरनिया मुकुट चमके। जैसे सूरज के किरनिया, जैसे सूरज के किरनिया। सावित्री सत्यवान जी का शादी हो गया, पानी ग्रहण हो गई। एक आत्मा दूसरे आत्मा से जब मिलन कर गया तो 4 डोली बाहक डोली लाकर के दरवाजे पर लगा दिया। अब सावित्री सत्यवान की विदाई होगा। और एक चीज आप लोगों को इस जगह नोट करके रखना होगा कि आज से 1 साल पूरा होगा तो सत्यवान जी मरने वाले होंगे। ये चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। डोली बाहक डोली दरवाजे पर रख दिया। सावित्री अपने घर के अंदर में अपने माँ के गले से गले मिल रही है। सारी सखी सहेलियों के गले से गले मिल रही है। अब सावित्री की विदाई होगी। सावित्री की माँ सावित्री का आंचल पकड़ लिया और घर के अंदर ले गई। और शादी के बाद हर एक माँ बहन को अपने बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। घर के अंदर ले जाकर के माँ कह रही है, बेटी तुम्हारा ससुर अंधे हैं, तुम्हारी सास अंधी है, अंधा अंधी सास ससुर जी का देख रेख ख्याल करना। और अपने पति सत्यवान जी को भगवान मान करके सवेरे शाम उनको धूप अगरबत्ती जलाना, तभी तुम्हारे किस्मत की कहानी बनेगी बेटी। और इतना ही नहीं कह रही है घर में, बेटी गे हमारा से बढ़ के। बहुत पुराना भजन सुना रहा हूं, बहुत पुराना भजन है ये। बेटी गे हमारा से बढ़ के सासू जी के सेवा करी है के। बेटी के हमारा से बढ़ के सासू जी के सेवा करी है के। आजकल सेवा करेल के बैठल छे, खाइल तो देबे न करे छे बुढ़िया। एनहु का नाम नहीं ले छो हमरा रे ने। बेटी गे सावित्री की माँ कह रही है सावित्री से कि बेटा ये जीवन की कहानी को बनाना है न यदि, तो उस झोपड़ी के अंदर जाकर के उस अंधा अंधी का सेवा करना। बेटी गे हमारा से बढ़ के सासू जी के सेवा करी है गे। बेटी के हमारा से बढ़ के सासू जी के सेवा करी है के। बेटी गे बाबूजी से बढ़ के, बेटी गे बाबूजी से बढ़ के अपना ससुर के मानी है गे। बेटी के बाबूजी से बढ़ के अपना ससुर के मानी है के। बेटी गे सबा से बढ़ के, बेटी गे सबा से बढ़ के
अपना स्वामी के मानी है गे। बेटी के सब सहज बढ़कर अपना स्वामी के मानी है गे। बेटी के सब सहज बढ़ के अपना स्वामी के मानी है गे। बेटी के सब सहज बढ़कर अपना स्वामी के मानी है गे। बेटी के स्वामी जी से बढ़ के बेटी के स्वामी जी से बढ़ के छोटका देवर के मानी है गे। बेटी के स्वामी जी से बढ़कर छोटका देवर के मानी है गे। बेटी के रोजे रोज भोरे बेटी के रोजे रोज भोरे स्वामी जी के गोर लागी है गे। बेटी के रोजे रोज भोरे स्वामी जी के गोर लागी है गे। आजकल क्या गो औरत अपना पति के गोर लागे छे बाबू। गोर लागे नहीं छे, अपने गोर दे देलक, कहलक हमरे गोर लाग ने लहो। त कोरोना आते कि नहीं? अबे करते कोरोना। जे दुल्हा के कहते हमरे गोर लाग लहो दुल्ही, एहने कोरोना आते धैर्य लेते। सावित्री की माँ सावित्री से कह रही है कि बेटा अपने जीवन की कहानी को बनाने के लिए तुमको इस तरह का कदम उठाना पड़ेगा। बेटी के रोजे रोज भोरे स्वामी जी के गोर लागी होगे। बेटी के रोजे रोज भोरे स्वामी जी के गोर लागी होगे। बेटी के टोलायर पड़ोसी यस मिल के रही है गे। बेटी के सोनायर पड़ोसी यस मिल के रही। है गे। पहले के जमाने में माँ बहन अपने बेटी के शादी के बाद ऐसा सिखा करके भेजती थी। आजकल की माँ बहन अपने बेटी के शादी होता है तो क्या कहती है बोलोरो घुस गे आग हो गए तौर से कहलक बेटी ट्रंक वाला चाबी अपने जिम्मा में रखी है, नहीं तो ननोद सब तेल साबुन चोराए लेते। आरो की कहलक बेटी के थोड़ा उठाई आवाज। बेटी के जैते साथ चूल ही अलग करी है गे। अब बेटी के बुढ़बा को छो बोलतो फूल ही लोटा से मारी। आजकल की माँ बहन यही सिखाती है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं सिखाती थी। कहती थी बेटी के अम्मा जी के बचन हृदय संभाली रखी हैंगे। अब बेटी के बाबूजी के पगड़ी के लाज रखी है। सावित्री को आपको पहले बोले होरन घुमा दीजिए, बातें नहीं माने आप, उतने काम छोड़ करके रख दिया। चलिए सुना रहा था सज्जनों, सावित्री की मां सावित्री को बहुत सारी बात सुना दिया, सिखा दिया और पकड़ धकड़ करके ले जा करके डोली में बैठा देती है और डोली में बैठा देती है। डोली वाहक डोली लेकर के चल दिया जंगल की ओर। हर डोली जंगल की ओर जा रहा है। और ये है हमारे गोपाल कुमार, ये ग्राम सभईपुरा हसनपुर, इनकी तरफ से 101 रुपये का सेवा मिला है। सज्जनों, सावित्री सत्यवान की विदाई हो गई और सावित्री सत्यवान का जब विदागरी होता है तो सावित्री सत्यवान की डोली को लेकर के डोली वाहक चल दिया। डोली वाहक डोली लेकर के चला जा रहा है
और डोली लेकर के जब डोली वाहक डोली जंगल के अंदर लेकर के गया तो सावित्री और सत्यवान दोनों पति पत्नी डोली से नीचे उतर गई और पैदल दोनों पति पत्नी जा रही है सास ससुर के पास। बाहरे भारत की नारी, सास ससुर अंधा अंधी झोपड़ी के सामने रास्ता देख रहे थे कि कब हमारी पुतोह आएगी, कब हमारी लक्ष्मी आएगी और हमारे इस झोपड़ी को पवित्र करेगी। यही दोनों पति पत्नी सोच रही थी कि सत्यवान और सावित्री दोनों पति पत्नी पहुंच जाती है और सत्यवान जी जाकर के अपने माता पिता के चरणों को छूकर प्रणाम किया और सावित्री जाकर के अपने सास ससुर के चरणों को छूकर के प्रणाम करती है। जो ही अपने सास ससुर के चरणों को छूकर प्रणाम करती है कि चूड़ी की खनखनाहट की आवाज जब कान में जाती है तो अंधा अंधी समझ गए कि लगता है कि मेरी बहू में आ गई है। आवाज देते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हर सुहाग तुम्हारा अमर रहे, माथे की सिंदूर कभी ना खाली हो, अरे आशीर्वाद यही देती अंधा अंधी तुम सदा सुहागन वाली। सावित्री मन ही मन सोचने लगी कि शायद लगता है कि नारद जी का बात झूठा हो जाएगा। उठाइए थोड़ा सा। सावित्री सोच रही है कि शायद नारद जी की बात झूठी हो जाएगी और मेरे सास ससुर का वचन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि मेरे सास ससुर का कहना है कि सुहाग तुम्हारा अमर रहे, माथे की सिंदूर कभी न खाली हो, आशीर्वाद यही देते अंधा अंधी तुम सदा सुहागन वाली। अब सत्यवान जी सावित्री को जंगल के अंदर छोड़ दिए और कुल्हाड़ी लेकर के चले गए जंगल के अंदर लकड़ी लाने के लिए। अब तो ज्यादा लकड़ी काटना होगा, पहले 3 जीव थे अब 4 जीव हुए, नहीं 4 जीव हुए, मतलब क्या, और सावित्री जो बढ़ गई पल गई। पहले माता पिता सत्यवान थे, अब सावित्री हो गई, 4 जीव हुआ। तो ज्यादा लकड़ी काटना होगा, ज्यादा सामग्री खरीदना है खाने पीने की, तो चले गए लकड़ी लाने। इधर सावित्री देख रही है कि मेरी सास मेरे ससुर जी अंधे हैं, अंधी है, तो इस अंधा अंधी सास ससुर का हमें भरपूर सेवा करना होगा। अंधा अंधी सास ससुर का हाथ पकड़ लिया, जंगल के अंदर सोच क्रिया कर्म करवा करके लाती है और शरीर के मैले कुचेले कपड़ा को वस्त्र को साफ कर दिया और झोपड़ी के अंदर ले जाकर के अंधा अंधी दोनों पति पत्नी को स्नान करा देती है और देह का मैल छोड़ा छोड़ा करके स्नान करवा दिया। सत्यवान जी लकड़ी बेच करके आ रहे हैं, तब तक में सावित्री एक लकड़ी का काठी लेकर के जमीन को खोद करके चूल्हा बना रही है। और चूल्हा जब बन करके तैयार हो जाता है, सावित्री चूल्हा जब बन करके बाबूजी तैयार हो गया तो सावित्री उसी मिट्टी के अंदर पानी डाल करके 3 गो बर्तन बनाती है। एक मिट्टी का बर्तन, एक में सास खाएंगे, एक में ससुर जी खाएंगे, एक बर्तन में पति परमेश्वर भगवान सत्यवान जी खाएंगे, और चौथा बर्तन नहीं बनाती है। क्यों? कि मैं जो भोजन करूंगी इस शरीर को सुंदर बनाऊंगी किसके लिए? जब मेरे पति 1 साल बचेंगे, 1 साल के बाद मरिए जाएंगे, तो हम ही खा पी करके शरीर को सुंदर काहेल बनाएंगे। तो आज से मैं एक अनाज का दाना एक घोंट पानी मुंह पर नहीं रखेंगे। और जब अन्न पानी के बिना शरीर सूख जाएगा तो पति मर जाएंगे तो उनको चिता पर जलने में हमको आसान हो जाएगा। बाबूजी की तरफ से 20 रुपए का आशीर्वाद मिला है। दादाजी के चरणों में 100 बार प्रणाम है। विशेष आगे सुना रहा था। सावित्री यही सोच बना करके सत्यवान जी लकड़ी काट करके बाजार से आए, सामान खरीद करके लाए, सावित्री को दिए और सावित्री भोजन बना करके सास ससुर को भोजन करा देती है। पति सत्यवान जी को भोजन करा दिया और धीरे धीरे बाबूजी समय जंगल के अंदर बीत रहा है, कट रहा है। जंगल के अंदर देखने में दिव्य सुंदरी है, लेकिन जंगल के अंदर समय काट रही है। राज दरबार के हर सुख सुविधा को भूल गई। कहा है न कभी कि पाके परनाम, अरे पाके परन कुटी को सावित्री, और उस महलों के सुख को भूल गई।
अरे पति सास ससुर के चरणों में, अरे पति सास ससुर के चरणों में सावित्री जाकर झूम गई। पति सास ससुर के चरणों में सावित्री जाकर झूम गई। पति सास ससुर के चरणों में पति सास ससुर के चरणों में सावित्री जाकर झूम गई। पति सास ससुर के चरणों में सावित्री जाकर झूम गई। धीरे धीरे बरस बीतते जाता, सावित्री मन में रोती है, अत्यों त्यों जप तप में डूब रही, दुख की दरिया में सोती। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 1 साल पूरा होने में जब 6 दिन बाकी बचा, क्योंकि नारद जी बोले थे कि तुम्हारा पति 1 वर्ष बचेगा, 1 वर्ष के बाद मर जाएगा। जब 1 साल पूरा होने में 6 दिन बाकी बचा न बाबूजी, तो सावित्री और उदास रहने लगी और गमगीन रहने लगी और कुछ नहीं बोलती है, उदास रहती है, सोच रही है आज से 6ठे दिन मेरे पति देव मेरा साथ छोड़ देंगे। धीरे धीरे जब चलते चलते साल पूरा होने में 2 दिन जब बाकी बचाना, तो सवेरे खरपतवार को नोच ली, एगो पूजा की सामग्री बनाती है, पूजा करने वाली डाली बना रही है, धूप अगरबत्ती सजा ली, उसमें अक्षत पान फूल रख लेती है और जंगल के अंदर जा रही है पूजा करने के लिए। बैठाला रोबेली गुजरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गई। बैठाला रोबेली गुजरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गई। बैठाला रोबेली गुजरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गई। चल रोबे ले गुजरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गई। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाओ पिया के नगरिया हो। चुंदरिया में दाग लग गई। बैठाल रोबेली गुजरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गई। बैठल रोबे ले गुजरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गई। गुजरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गई। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गई। आई पट गवना के हमरो संदेशा बा, आइल बाट गा बना के हमारा संदेशा बा।
बाटे गावाना के हमारो संदेशावा जाई के बहामारा के पियावा के देसावा जाई के बहामारा के पिया जी के देसावा आइल बाटे गावाना के हमरो संदेशावा जाई के बहामारा के पियावा के देसावा काचे बारी हमारा उमरिया हो चुंदरिया में दाग लग गई काचे बारी हमारा उमरिया हो चुंदरिया में दाग लग गई बैठल रोबेली गुजरिया हो चुंदरिया में दाग लग गई बैठल रोबे नी गुजरिया हो चुंदरिया में दाग लग गई बाबा की होय जे हो बैठल रोबेली गुजरिया हो चुंदरिया में दाग लग गई नैहरा में चार गो यार बनावली नैहरा में चार गो यारा बनावले नैहरा में चार गो यार बनावली नैहरा में चार गो यार बनावले दिन रात नहीं से नैना लड़ावली दिन रात नहीं से नैहरा में चार गो यार बनावली दिन रात नहीं से नैना लड़ावली दिन रात नहे से नैना लड़ा बले उनके सुतवली हमसे जरिया हो चुंदरिया में दाग लग गए उनको सुतोरी हमसे दरिया हो चुंदरिया में दाग लग गई बैठल रोबे ली गुजरिया हो चुंदरिया में दाग लग गई बैठल रोबेली गुजरिया हो चुंदरिया में दाग लग गई बैठल रोबे ली गुजरिया हो चुंदरिया में दाग चार बात सजना के हम भूल गईनी चार बात सजना के हम भूल गए चार बात सजना के हम भूल गईनी चार बात सजना के हम भूल गए पछतात बानी की का कहनी पछतात बानी त ई का कहनी पछतात बानी की का कहनी पछतात बानी त ई का कहनी चार बात सजना के हम भूल गईनी चार बात बानी की का कहनी चार बात सजना के हम भूल गए पछतात बानी त ई का कहनी डोली आइल हमरो दुआरिया हो चुंदरिया में दाग लग गइल
आई हमारी दुआरिया हो, दुआरिया में दाग लग गई। चल रोबेली गुजरिया हो, गुजरिया में दाग लग गई। चल रोबेली गुजरिया हो, गुजरिया। बोली आनंद कंद भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर आप लोगों को नेहा जी ने भजन सुनाया। कहते हैं कि 4 बात जो भूल गए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये 4 बात तो हम लोग वादा किए, बाहर आए इस संसार के अंदर भूल गए। सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था, सावित्री पूजा की सामग्री धूप अगरबत्ती अक्षत पान फूल सजा लेती है और अपने पति के आयु को बढ़ाने के लिए जंगल में जा रही है पूजा करने के लिए। और किसका पूजा करने जा रही है? बरगद का पूजा करने जा रही है, बट वृक्ष की पूजा करने जा रही है। कहा है कवि ने कि सावित्री ने ही और सावित्री ने ही सर्वप्रथम और वह पावन प्रथा चलाई थी। अरे बट वृक्ष की पूजन कर सतियों की पैदवी पाई थी। सावित्री ने ही अपने पति के आयु को बढ़ाने के लिए बट वृक्ष की पूजा किया था, बरगद का पूजा किया था अपने पति के आयु को बढ़ाने के लिए बाबूजी। और जिस पूजा को आजकल भी मेरी माँ बहन मनाती है, बैसाख ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, जिसको हम लोग कहते हैं जलढड़ी बरसाइत पूजा। और वो सावित्री का ही चलाया हुआ। सावित्री ने अपने समय में इस व्रत को लागू किया था और आज तक मेरी माँ बहन इस व्रत को मना रही है एक पर्व के रूप में। सावित्री बरगद की पूजा करके आती है, अपने सास ससुर के चरणों को छूकर प्रणाम कर लिया, अपने पति सत्यवान जी के चरणों को छूकर प्रणाम कर लेती है। और साल का आखिरी रात है, भोजन बना करके सास ससुर को भोजन करा दी, पति सत्यवान जी को भोजन करा देती है। सास ससुर जी जाके झोपड़ी में सो गए, आप पति सो जाते हैं और सावित्री जाकर के अपने सास ससुर का जंगल के अंदर चरण दबा रही है झोपड़ी में। सास ससुर जी जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो अपने सास ससुर के बगल से उठ करके और अपने पति के बगल में बैठ करके अपने पति का चरण दबा रही है और कहती है कि पति देव, आज साल का आखिरी रात आपके साथ में व्यतीत हो रहा है। कह रही है मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो किया अब तक मैं भगवान बुरा ही किया। जो किया अब तक भगवान बुरा ही किया। जो किया अब तक मैं भगवान बुरा ही किया। जो किया अब तक भगवान बुरा ही किया। मेरा जीवन बीता भगवान पापी रह गया। मेरा जीवन बीता भगवान पापी रह गया। सावित्री अपने पति का चरण दबाते दबाते अपने पति के चरणों में मस्तक को रख करके सो जाती है। धीरे धीरे रात बीतित हुआ, सवेरे का टाइम हुआ, सूरज की प्रखर किरण जब झोपड़ी के अंदर जाती है तो सत्यवान जी जग गए और सावित्री को सोए हुए अवस्था में सत्यवान जी छोड़ देते हैं और सोच क्रिया कर्म करके आए और कुल्हाड़ी लेकर के बाबूजी लकड़ी लाने के लिए जंगल की तरफ चल दिए। साल का आखिरी दिन है, ध्यान रखिएगा, जैसा कि नारद जी बोले थे। चल रहे हैं लकड़ी लाने के लिए। कुछ देर के बाद जब सावित्री जगती है तो देखती क्या है कि झोपड़ी में पति नहीं है, पति गायब है। तो झोपड़ी से बाहर निकल करके आवाज दिया, ओ पति देव,
पति देव झोपड़ी से बाहर निकल करके देखती है तो देखती क्या है कि मेरे पति देव कुल्हाड़ी लेकर के जंगल के अंदर लकड़ी लाने के लिए जा रहे हैं। सावित्री दौड़ करके गई, अपने पति के आगे में खड़ी होकर के अपने पति का रास्ता छेक लिया और कहने लगी कि पति देव आज आपको जंगल के अंदर लकड़ी लाने अकेले जाने नहीं देंगे, आज आपके साथ मैं भी चलूंगी। सत्यवान जी कहने लगे कि तुम कहां जाओगी, तुम तो राजा की बेटी हो, मेरे साथ जाओगी तो पत्थर से चोट लगेंगे, कांटे गड़ जाएंगे, बड़ी तकलीफ होगा, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जाएगी। सावित्री देखिए बाबूजी, सावित्री को तो मालूम हो रहा है कि आज मेरे पति देव मेरा साथ छोड़ देंगे, तो इनको अकेले कैसे जंगल के अंदर जाने। जय हो, जय जयकार रहे। सब परिवार सब आदमी मंगलमय जीवन बिताइए, भगवान की कृपा बनी रहे और विशेष स्वर्गीय राम सागर बाबू के महान पुण्यात्मा को भगवान का चरण शरण प्राप्त हो। सज्जनों, प्रेमी सज्जनों, सावित्री अपने पति से आग्रह करती है कि पति देव कह रही है कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दे। देखिए, कोई पत्नी यदि जान जाए कि मेरे पति देव आज मर जाएंगे तो पत्नी पति को साथ छोड़ेगी? अरे छोड़ के देते, जगड़ा रोज लड़ाई हो कहते भने कोढ़िया मर जाए नहीं। जिसको पति पत्नी में रोज लड़ाई होता है ना, वह कहेगा कि भने उन्हें हॉस्पिटल में रह जाए, नहीं आवे। लेकिन जिस पति को पत्नी से गहरा प्रेम हो, जिस पत्नी को पति से गहरा संबंध हो, प्रेम हो, वह कभी नहीं चाहेगी कि मेरा पति देव मेरे सामने मर जाए। सावित्री यही कह रही है, पति देव आप हमको अपने साथ ले चलिए, मैं आपके साथ जंगल जाऊंगी। और रोज दिन आप लकड़ी, एक गठरी लकड़ी लाते थे, आज जब मैं आपके साथ में जाऊंगी तो मेरे मस्तक पर भी लकड़ी की गठरी होगा और मैं भी लकड़ी की गठरी लेकर के बाजार जाऊंगी तो मेरे पास भी पैसा होगा। वो पति देव फिर भी सत्यवान जी कहा कि नहीं रे, मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। सावित्री कहती है पति देव ले चलिए कि लकड़ी काटते और लकड़ी काटते काटते हैं पति देव, जब आप थक कर नीचे बैठ जाएंगे, अरे अपनी अभागनी नारी से, अरे अपनी अभागनी नारी से चरणों की सेवा पाएंगे। अपनी अभागनी नारी से चरणों की सेवा पाएगा, अपनी अभागनी नारी से, अपनी अभागनी नारी से चरणों की सेवा पाएंगे, अपनी अभागनी नारी से चरणों की सेवा पाएंगे, अपनी अभागनी नारी से। कहा कि लकड़ी काटते काटते हैं पति देव, अरे जब आप थक कर नीचे बैठ जाएंगे, सच कहता हूँ ये पति देव चरणों की सेवा पाएंगे। कहा कि आप लकड़ी काट के थक जाइएगा ना, जब शरीर में कष्ट होगा, दर्द महसूस होगा, तो मैं जंगल के अंदर में आपका चरण दबाऊंगी, इसके लिए ले चलिए हमें। सावित्री तो सोच रही थी कि आज मेरे पति देव मेरा साथ छोड़ देंगे सदा के लिए, तो इनको अकेले जंगल कैसे जाने दें। सत्यवान जी कहने लगे, खबरदार सावित्री, तुम मेरे साथ नहीं जाएगी। सावित्री, दोनों पति पत्नी में बात युद्ध चल रहा है। सावित्री अपने पति के चरणों पर गिर करके रो रो करके कह रही है, पति देव जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, वैसे ही ना था पुरुष बिना नारी। जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, वैसे ही ना था पुरुष बिना नारी। नारी सब सुख पवत पिया पर, पिया बिना जिया तरसाई। सब सुख पवत पिया पर, पिया बिनु जिया तरसाई। जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिना।
सावित्री अपने पति के चरणों पर गिर करके कहती है, पति देव जीव बिन देह नदी बिन बारी, अवैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। कहती है कि पति देव जिस नदी का पानी सूख जाता उस नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता, जिस शरीर से प्राण आत्मा निकल जाती उस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार किसी अबला नारी का पति परदेश चला जाता तो उस नारी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए पति देव आप अकेले ना जाकर के हमको भी अपने साथ ले चलिए। सत्यवान जी कहा, खबरदार सावित्री तुम मेरे साथ नहीं जाएगी। सावित्री जो ही इतना बोलती है, दोनों पति पत्नी में बात युद्ध चलता है कि अंधा अंधी जो है सुन लिया झोपड़ी में। कहते हैं, बेटा सत्यवान अरे ठीक कहती है, अरे ठीक कहती है सावित्री रानी, जैसे वेद पुराण का कहना है। अरे चल बेटा सत्यवान, सावित्री को भी चलना है। 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 सत्यवान जी सोच लिए कि दुनिया के तमाम लोगों की बात को मैं काट सकता था, टाल सकता था, लेकिन माता पिता का बात कैसे नहीं मानो। माता पिता का कहना है कि सावित्री भी तुम्हारे साथ चलेगी। ऐ सावित्री चल। सावित्री कुल्हाड़ी ले लेती है पति के हाथ से, और कुल्हाड़ी लेकर के